दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक दुर्वे और आप देख रहे हैं 4DCHW। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज गुणनखंड विधि, तीनों एक साथ सीखेंगे हम। आइए इसके लिए हम एक समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण है हमारे पास में 2x धन y के बराबर से 5 और दूसरा समीकरण है 3x धन 2y बराबर से 8। आइए इसको करते हैं हल हम पहले प्रतिस्थापन विधि से। तो हल लिख लेते हैं हम यहाँ। ठीक, अभी अब हम इसको हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन मतलब हम हैं दो चर वाला एक समीकरण दिया रहेगा जिसमें हम दो चर में से एक स्वतंत्र चर का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रखेंगे। इसे कहते हैं हम किसी के स्थान में किसी को रखना। तो आइए, हमें दिया हुआ है समीकरण 2x धन y के बराबर से 5 और दिया हुआ है 3x धन 2y बराबर से 8। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन। ठीक, समीकरण 1 से हम निकाल लेते हैं y का मान, हमको बहुत आसानी से मिल जाएगा, इसलिए समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास में? 2x धन y के बराबर से 5। ये है हमारा समीकरण 1। अब यहाँ से हम स्वतंत्र y का मान निकाल लेंगे या फिर x का निकाल लेंगे। y का मान निकालने में हमको बहुत सहूलियत होगी, इसलिए हम y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। तो y के बराबर से 5, यहाँ पे ये 2x उठ के बराबर के इधर साइड आएगा, तो यहाँ पे ये अपना चिन्ह बदल लेगा। जिस संख्या के सामने कोई निशान नहीं होता है उसका निशान धन माना जाता है और इधर जाके ये ऋण 2x हो जाएगा। हमें यहाँ पे y का मान मिल जाता है। इसको हम समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये जो y का मान आया हुआ है इसे समीकरण 2 में हम जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास में? 3x धन 2y के बराबर से 8। ये समीकरण 2 है हमारा। अब इसमें जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे हम 5 माइनस 2x लिख देंगे। ठीक, तो 3x प्लस 2, y की जगह हम क्या लिखना है आपने? 5 माइनस 2x। ठीक, y की जगह में आपको 5 माइनस 2x लिखना है बराबर से 8। अब यहाँ से 3x जैसे कि वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे आओ, 3x को जैसे कि वैसे ही रहने दीजिए। 2 का अंदर गुना करेंगे तो 5 दुना 10 और 2 का माइनस 2x के साथ में होगा तो माइनस 2 दूनी 4 और ये x बराबर से 8। अब देखिए, हमने यहाँ से y का मान निकाला है, x के मान को हमने अलग कर दिया। अब ये इस वाले समीकरण में आते हैं ना, यहाँ इस वाली स्थिति में आते हैं तो यहाँ पे हमें x ही x मिल जाते हैं। तो एक जैसी राशियों को आपस में जोड़ या घटा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 3x में से 4x गया, 3 में से 4 नहीं जाता है ना। अगर यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है तो इस संख्या के नीचे हम इसको घटा देंगे, तो जो बड़ी संख्या का निशान होता है उसको ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास में x, एक x बचेगा। अब बराबर के इधर हमको फिर से ये 10 को इधर लेके आना है, तो हम 10 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पे जोड़ रहा है तो यहाँ पे घटेगा, तो माइनस x के बराबर से हो जाएगा आपका 8 में से 10 घटाना है आपको, तो माइनस का 2 बचेगा, बड़ी संख्या का निशान। अब ये ऋण से ऋण अलग हो जाएगा, तो x का मान हमें प्राप्त होता है यहाँ पे कितना? 2। स्वतंत्र चर x का मान हमें यहाँ पे 2 प्राप्त होता है। अब इस वाले मान को आपको समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 1 जो भी आसान लग रहा है इन तीनों समीकरणों में से उसमें आप x का मान रख दीजिए।
तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं हम x के मान को, या फिर समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखेंगे तो एकदम सीधे y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में रखें या x में रखें, जिसमें भी रखें आप, एकदम बराबर मान वही आएगा, जो जहाँ पे भी रखेंगे वो एकदम बराबर y का मान आएगा। ठीक, तो अब हम समीकरण 3 से, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 3 क्या है हमारे पास में, y के बराबर से 5 ऋण 2x, 5 ऋण 2x। अब x की जगह में हमें क्या लिखना है, ये समीकरण 3 है हमारा। अब हमें x की जगह में क्या लिखना है, 2 लिखना है ना। यार वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम y बराबर से 5 ऋण 2, यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो गुना का निशान, और x के बराबर से हमें 2 लिखना है। y बराबर से 5 ऋण 2 दूना 4, तो y के बराबर से हमें मिल जाता है 1, x के बराबर से 2 और y के बराबर से 1। ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपने x और y के मान को निकाला। अब हम यही समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से। ये तीनों विधियां आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको इन तीनों विधियों में अंतर आसानी से समझ में आ जाए। चलिए इसके लिए करते हैं हम विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास में दिया हुआ है क्या, अब विलोपन विधि में 2x प्लस y बराबर से 5, समीकरण नंबर 1, 3x प्लस 2y बराबर से 8, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे भी हम समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। अब विलोपन इस विधि में हमें कोई एक चर राशि को विलुप्त करना होता है, उनमें ऐसी संक्रिया करना होता है कि उनको जोड़ें या घटाएं तो हमें वह संख्या या वह चर राशि शून्य के रूप में प्राप्त हो। तो हमें एक चर जो है वो उसकी उपस्थिति होगी, उसके बाद में हम वही चर से लगभग प्रतिस्थापन विधि से मिलता ही हुआ काम है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ऐसी कोई राशि नहीं है कि इनको अगर ये दोनों समीकरण को जोड़ें घटाएं तो हमको एक चर राशि जो है वो विलुप्त हो जाए। चर और अचर राशि में अंतर के लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके चर राशि और अचर राशि क्या होते हैं आप उनको समझ लीजिएगा। चर राशि x y z होती है, अचर राशि 1 2 3 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है। अगर मान लीजिए कि हम समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं तो ये 2y हो जाएगा। ठीक, तो समीकरण 1 में 3 से गुना, सॉरी 3 से नहीं 2 से, है ना, 2 से गुना करने पर, अब हम समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, 2x धन y बराबर से 5, गुना जब हम करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, है ना, दोनों पक्षों में करेंगे तो 2 का अंदर गुना करते हैं, 2 दूना 4x धन 4y बराबर से 5 दूना 10। इसको दे देते हैं समीकरण 3 का नाम। ठीक, अब समीकरण, सॉरी यहाँ पे दो रहेगा, है ना, सॉरी। अब यहाँ पे हमारे पास में y और ये y दोनों बराबर हो, घटा देंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास में, 4x धन 2y बराबर से 10, और समीकरण ये है हमारे पास में समीकरण 3, और समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, 3x धन 2y बराबर से 8, ये है हमारे पास में समीकरण 2। एक बार फिर से मिला लीजिए, 3x धन 2y बराबर से 8, 3x धन 2y बराबर से 8। क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं। जब भी हम इस प्रकार के पदों को घटाते हैं तो जो चिन्ह होते हैं वो
बदल जाते हैं। यहाँ धन है तो यहाँ ऋण, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण। ठीक, अब 4x में से 3x गया तो कितना बचेगा? 1x, सिर्फ x। ठीक, 1x नहीं बोला जाता है, ये हिडन इसके साथ में 1 का गुना होता है, ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब 2y में से 2y गया तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने y को विलुप्त कर दिया है, इसलिए इस विधि का नाम विलोपन विधि है। अब 10 में से 8 गए तो 2, तो x का मान हमें यहाँ पे 2 मिलता है। ठीक, ये x का मान हमें 2 मिल गया। दोस्तों, ये वीडियो आप स्किप करके ना देखें, क्योंकि ये MP बोर्ड कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं। इनमें से आपसे कोई भी सवाल, कोई भी विधि पूछी जा सकती है। अगर आपको विधि समझ में आती है तो आप किसी प्रकार से कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे x का मान 2 मिल गया है। अब इस x के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रखें, समीकरण 2 में रखें या समीकरण 3 में रखें। समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा? 2x प्लस y के बराबर से 5। ठीक, अब x की जगह में हमें 2 लिखना है। 2, यहाँ कोई निशानी मतलब गुना, 2 प्लस y बराबर से 5, 2 दूना 4 प्लस y बराबर से 5। अब पक्षांतर कर लेते हैं। y के बराबर से 5 ऋण 4, y के बराबर से हमें मान प्राप्त हो जाता है 1। दोस्तों, आपने देखा है कि प्रतिस्थापन विधि में भी आपको यही मान मिला, x के बराबर 2 और y के बराबर से 1। अगर आपको देखना है तो ये x के बराबर से 2 और y के बराबर से 1। ऐसे ही आइए अब इसे हम हल करते हैं वज्रखंड गुणनखंड विधि से। यार दोस्तों, मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों से निवेदन कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक दे दें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अब इसके लिए हमें समीकरण दिया हुआ था 2x प्लस y बराबर से 5। समीकरण 1 यहाँ पे भी दे दीजिए। ठीक, और दूसरा समीकरण है 3x धन 2y बराबर से 8। इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे दीजिए। अब इनमें इस राशियों को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। थोड़ा सा फर्क है इसमें, इस सूत्र से हल होती है। ये सूत्र भी थोड़ा सा कठिन है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो समीकरण 1 से 2x धन y बराबर से 5, ये समीकरण 1 है। इसको पक्षांतर कर लेते हैं। 2x धन y, पक्षांतर करने में बताया था आपको, चिन्ह बदल जाते हैं, ऋण 5 बराबर से 0। अब इसके बाद में समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 है हमारे पास में 3x, इसको समीकरण नंबर 3 का नाम दे दीजिए। 3x धन 2y बराबर से 8, ये समीकरण 2 था हमारा। तो इसको भी पक्षांतर कर लेंगे, तो 3x धन 2y बराबर से ऋण 8 बराबर से 0, इसको समीकरण 4 दे देते हैं। ठीक, समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक, अब हमें 2 समीकरण है, इसलिए a1 b1 c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इससे करना है हमें तुलना। ठीक, समीकरण 3 की तुलना इससे कर लेते हैं, समीकरण 4 की तुलना इससे कर लेते हैं। तो a1 के बराबर से क्या है हमारा समीकरण 3 में? 2। b1 के बराबर से क्या है हमारा समीकरण नंबर 3 में? समीकरण 3 में b1 के बराबर से y लिखा है, मतलब 1, और
C1 के बराबर से समीकरण 3 में ऋण 5। ठीक, ऐसे ही समीकरण 4 की तुलना हम A2 इससे कर लेते हैं, इस वाले समीकरण से। A2 की जगह में लिखा हुआ है 3, B2 की जगह में लिखा हुआ है क्या 2, और C2 की जगह में लिखा हुआ है ऋण 8। अब इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है मैं आपको सूत्र अभी लिख के बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको याद करना भी बताऊंगा। x, y और 1 बराबर। ठीक, इतना समझ में आया आपको सूत्र कैसे लिखना है करके। AB माइनस AB, BC माइनस BC, CA माइनस CA। अब यहाँ पे लिख देंगे हम 12 21, 12 21, 12 21। ये सूत्र याद करने की आपको आसान विधि मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा समय दीजिए, है ना, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ x के बटे में क्या लिखा हुआ है b1, b1 क्या है 1, c2 गुणित c2 क्या है ऋण 8, ऋण 8, ऋण b2, b2 क्या है हमारे पास में 2 गुणित ऋण 5 बराबर से C1, C1 मतलब ऋण 5, A2 3, ऋण C2 ऋण 8, A1 2, A1 कितना है हमारे पास में 2, B2 कितना है 2, ऋण A2 B1, A2 क्या है हमारे पास में और B1 क्या है हमारे पास में 1। आइए इसको हल करते हैं। x के बटे में 8 एकम 8, ऋण 8, 5 दूनी 10, और ये ऋण ऐसे धन का 10 बराबर से y के बटे में 5 दिया 15, ऋण का 8 दूनी 16, ऋण और ऋण धन 16 बराबर से 1 बटे में 4 ऋण 3। अब x के बटे में आ जाएगा हमारा 10 में से 8 गए तो 2, y के बराबर में आ जाएगा हमारा 16 में से 15 गए तो 1, और 1 बटे 4 में से 3 गया तो 1। एक बार इसकी तुलना इसके बराबर करके और एक बार इसकी तुलना इसके साथ, है ना। तो अब x बटे 2 बराबर से 1 बटे 1 से, ठीक। तो x के बराबर से यहाँ पे ये 2 का गुना इधर हो जाएगा, 2 का गुना इधर हो जाएगा, ये तिर्यक गुना होती है ना, तो ये 2, तो हमें x का मान यहाँ पे ये मिल गया। अब y बटे 1 बराबर से 1 बटे 1 से, है ना, 1 का गुना यहाँ, 1 का गुना यहाँ, y बराबर से 1। आइए अब इसका सूत्र याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में a, b और c 3 चर राशियाँ दी हुई हैं। कौन सी a, b, c, इनको 2-2 करके लिखना है। कैसे 2-2 करके, ये फिर ये एक सी राशियाँ नहीं होनी चाहिए, और फिर ये मतलब ए बी फिर बी सी फिर सी ए। मैं आपको एरो लगा के दिखा देता हूँ, ठीक। और इसके बाद में सी ए,
संख्याएं लिखेंगे 1, x और y। इनमें से आपस में से इन्हीं को घटा देते हैं। 1 के बटे ए बी माइनस ए बी और x वाले में x बी सी माइनस बी सी और y के बटे में सी ए माइनस सी ए। 12, 21, ये 12 लिखा, ये 21 लिखा, ये 12 लिखा, ये 21 लिखा, ये 12 लिखा, ये 21 लिखा। ठीक, अब इसको x पावर में कर देते हैं। x के बटे में b1c2 माइनस b2c1 बराबर से y के बटे c1a2 माइनस c2a1 बराबर से 1 के बटे में a1b2 माइनस a2b1। इस प्रकार से ये सूत्र होता है। आइए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में जब हमने इस समीकरण को हल किया तो हम इसको इस प्रकार से हल करते गए। हमें x का मान यहाँ पे 2 मिला और y का मान 1 मिला। x का मान कितना मिला? 2 और y का मान 1। ऐसे ही हम विलोपन विधि में गए। विलोपन विधि में हल करते गए, हमें x का मान 2 मिला और हल किया तो हमें y का मान 1 मिला। ऐसे ही प्रतिस्थापन विधि में गए हम, वज्र गुणनखंड विधि में गए हम। वज्र गुणनखंड विधि से ऐसे हल करते गए और हमें आखिरी में जाके निष्कर्ष निकला कि x के बराबर से 2 और y के बराबर से 3। तो तीनों विधियों को मैंने आपको समझा दिया। तीनों विधि में एक जैसे आंसर आए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कमज़ोर बच्चों को सवाल समझने में या विधि को समझने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों याद रखें, यह विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती रही है। आगे का तो मैं नहीं कह सकता, पर इन पर थोड़ा सा आप फोकस करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ जय हिंद।